हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी आज मैंने बनाया सकराता, देसी खाना, देसी गांव का। और कैसा लगा? दाल चावल पूरा और रोटी मट्ठा। सुबह से लगी हुई थी मैं खाने पीने के चक्कर में। और पता नहीं, इसको तो ये कहता दाल पे थोड़ी सी कमी है। किस चीज की कमी थी भैया? पता नहीं, पर लेकिन थी दाल में कमी आज। तो जी आगे बताएगी संजू दीदी की कैसी लगी है उनको दाल चावल। वैसे तो इसने तो रिजेक्ट कर दिया आज। ये तो अच्छी लगी दाल चावल। मैं भी रेडी हो चुका हूँ ऑफिस चलने के लिए। और आज तो काफ़ी दिनों बाद ऑफिस जाना होगा, क्योंकि 2-3 दिन से तो ऐसे ही इधर उधर था, थोड़ा बहुत ही काम कर रहा था। और आज जाना है मुझे काफ़ी लंबे सफ़र पे। मेरा लंच तैयार कर दिया बॉबी ने, बस मुझे उधर पिताजी से मिलना है। और इनसे तो मैं मिल ही रहा हूँ पूरे दिन से, पूरी रात से। और मज़ा खूब आ रहा है, इनका भरपूर मज़ा ले रहे हैं। पर मैं इनके पास थोड़ा कम ही रहता हूँ, रात को ही रहता हूँ, ज़्यादा तो रहता नहीं है। और जो इसकी बहन है और उसकी हो गई सहेली छोटी छोटी बहनों से और कन्नों से, वो तो उनका पूरा ध्यान रख रही है। इस बार पहली बार जब कभी आती थी तब तो नहीं रखती थी, पर इस बार पूरा ध्यान रख रही है। उनको पानी भी दे रही है, फल भी काट के दे रही है, खिला भी रही है। पर पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से आया। कन्नू को वो पहले से ध्यान रखती है, अगर बाहर भी भाग जाता है तो उसके पीछे पीछे रहती है। ठीक है। वजन थोड़ा कम करिए इसके ऊपर। बिल्कुल भी। तो आर्यन भी हंसी मजाक करता रहता है। लेकिन मतलब कल है ना, डॉक्टर के पास गए थे ना, तो कल मुझे है ना थोड़ा सा दुख हो रहा कि यहाँ कन्नू के गले की आवाज अभी तक ठीक नहीं हो रही। और उन्होंने ये कह दिया कि जो गले कान नाक के डॉक्टर है उन्हीं के पास लेके जाओ। अब उसको दोबारा से लेके जाना पड़ेगा इतनी धूप में गर्मी में। खैर लेके तो जाना पड़ेगा जब बोल दिया है। वैसे तो सबसे पहले हमने ANT को दिखाया था, जो मुजफ्फरनगर के विभोर जैन है, नाक कान गले के डॉक्टर, उनको दिखाया था। उन्होंने ही चेकअप किया था और उन्होंने ही फिजिशियन के पास में टैबलेट लिखने के भेजा था। तो कोई नहीं, फिर दोबारा से जाएंगे और दिखा के लाएंगे। फिलहाल अभी दवाई और कंटिन्यू करने को बोला है। कुछ दवाइयाँ बंद की है और कुछ दवाइयाँ चालू रखी है। यहाँ जी कन्नू ने ना, जो ये हमारे जो अलमारी है, ये कंप्यूटर की टेबल थी, इनके लट्टू निकल गए थे और कन्नू को लट्टू कहीं से मिल गए सारे के सारे। और कन्नू ने यहाँ का तो लगा दिया और बैठक का जाके भी लगा दिया। कहाँ से मिले थे आपको ये? तो मुझे मिला। अच्छा। और ये भी मेरी की तरह घर के काम सुधारने में लगा हुआ है। और मम्मी को बताने आया, मुझे बताने आया कि मैंने बाहर का लट्टू लगाया है और बैठक का भी दिखाने जा रहा है मुझे लेके। अभी अभी हम बैठक में आए हैं, कमरे का तो उसने मुझे दिखा दिया कि कैसा लट्टू लगाया है। अब यहाँ का दिखाएगा कि ये वाला लट्टू बनना है, इसमें लगा दिया जिससे खुलता है अच्छे से। और पिताजी को तो खैर दिखा के चले गया होगा। इधर आ गया हूँ मैं पिताजी के पास। पिताजी बैठे हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, दिन निकलते ही हो जाती शुरू। और आजकल तो खूब जबरदस्त गर्मी चल रही है। पिताजी पता नहीं कहाँ कहाँ आराम कर रहे होंगे। पिताजी उधर जगह मिल जाती है कमरे में, कमरे में चल जाते उधर। उधर कमरों में ठंडक रहती है तो उधर लेट जाते हैं, और इधर इसमें गर्मी हो जाती है। हेलो जी, तो जी अभी शाम का समय हो गया है और अभी मैं झाड़ू पोछा लगा करके आई हूँ, दोबारा से बर्तन वर्तन साफ करके आई हूँ चाय के, क्योंकि चाय के साथ में नाश्ता भी होता है सभी का, तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। और संजू दीदी और जूली दीदी चली गई है घूमने के लिए अपनी भाभी जी के यहाँ पे, आस पड़ोस में। मतलब जब अपने ससुराल से आते हैं कई दिनों के बाद, तो आस पड़ोस में घूमने के लिए जाते ही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है आस पड़ोस वालों को भी कि हाँ ये हमारे पास आई है घूमने के लिए। और मतलब बाहर निकल के लड़कियों का मन भी बहुत अच्छा होता है। तो कल हम डॉक्टर के पास में गए थे और डॉक्टर के यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट ले रखा था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड होना था मेरा, और वो मतलब बड़ी मुश्किलों से हुआ है। और पहले तो वहाँ पे एक तो बात है कि एक दिन पहले नंबर लिखवाना पड़ता है। दीपशिखा जैन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और फिर हमने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से नाम लिखवाया, उसका लेवल 2 का जो भी हमारा चेकअप होना था, वो अल्ट्रासाउंड होना था, उसके बारे में लिखवाया। फिर वहाँ पे गए, ऐसे ऐसे प्रोसेस में कम से कम हमें हो गए 2-2:30 बज गए। और 2-2:30 बजे हमारा नंबर आने वाला था 11:30 बजे। और 11:30 बजे आने के बाद में 2-2:30 बजे तक हमारा नंबर आया है। सबसे पहले गए थे हम कन्नू के हॉस्पिटल में। और कन्नू के हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला वहाँ पे बच्चों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 3 दिन से जिन बच्चों का नाम लिखा हुआ था उनका भी नंबर नहीं आ रहा था। और इतने सीरियस सीरियस बच्चे थे, बहुत ही ज़्यादा सीरियस बच्चे थे। और श्री साई हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्होंने बोला है डॉक्टर विभोर जैन को दिखाओ गले के मामले में, वे ही अच्छे स्पेशलिस्ट है। और आपने चुप कितने देर तक रखा है कन्नू को?
तो हमने बोला चुप तो ये रहता ही नहीं है बिल्कुल भी, अब तो वैसे बच्चे आ रहे हैं घर में, खुशी का माहौल है, शोर शराबा होता रहता है और मतलब हल्ला गुल्ला पूरा करता है, तो इसीलिए इसको चुप तो रखना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने ये बोला है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चुप रखो और बहुत जान के यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चलवाइए अभी। और मेरी जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, पहले तो उन्होंने वैसे ही मतलब अल्ट्रासाउंड किया और फिर उसके बाद में खाना पीने के बाद में जो अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बच्चे की हलचल देखी उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आपका बीपी हाई हो रहा है। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे गए, जांच वांच कराई, तो डॉक्टर के यहाँ पे भी उन्होंने मेरा बीपी हाई बोला है और हल्का नमक खाने के लिए बोला है। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बेहिसाब गर्मी हो रही है और लाइट हमारे यहाँ पे जा रही है 4 बजे की, बहुत ही बुरी हालात है लाइट के भी और गर्मी के भी। और अभी है ना बच्चे की इम्प्रूवमेंट ठीक है और बच्चा है ना मतलब अच्छे से वो कर रहा है, ग्रोथ भी अच्छे से कर रहा है। मेरा वेट भी इस बार बढ़ा हुआ मिला है, पिछली बार मेरा 2 किलो वेट कम था, इस बार मेरा 2 किलो बढ़ा हुआ निकला है। और यानी मुझे 5 महीने पूरे हो गए हैं, 6वां महीना अब स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से। और यहाँ पे एक निशान सा लग रहा है, यानी कि ये बेबी है। तो ये जो कंडीशन है एक माँ बनना मतलब औरत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बच्ची देने वाली है। और कन्नू भी ये कह रहा है कि ये निशान है ना इसलिए लग रहा है क्योंकि भगवान जी हमें एक बेबी देने वाली है। और कन्नू तो उस बेबी का इतना इंतजार कर रहा है, ये कहता है मम्मी वानिका कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो इसके सवालों का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा कठिन रहता है। मैं कहती रहती हूँ कि अभी थोड़े दिनों बाद आपके पास वानिका आ ही जाएगी। चल रही है। तो एक रिपोर्ट ये है और इसके बाद एक रिपोर्ट ये है, मतलब इतनी सारी रिपोर्टें हैं, HCA CFL से पता नहीं क्या क्या है, वो मेरी समझ से सारी चीज़ें बाहर है लेकिन डॉक्टर की समझ में आ जाती है। और लास्ट वाली रिपोर्ट ये वाली है जो लेवल 2 की जांच होनी थी मेरी। और अल्ट्रासाउंड बहुत ही महंगा हो रहा है और बहुत भीड़ थी अल्ट्रासाउंड की जगह भी और डॉक्टर के यहाँ की जगह भी। और कन्नू का तो ट्रीटमेंट जो है अभी ऐसे चलेगा। तो देखो कितनी बढ़िया वो देगा। अच्छा जी हाँ, वो भी बिल्कुल ठंडी ठंडी। चलो देखते हैं, इसको चला के देखते हैं क्योंकि कन्नू मेरे लिए एक फैन लेकर के आ गया है छोटा और ये कह रहा है मम्मी इसको चला करके देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा देगा। और जी चलिए जी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद और बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो जी मेरी लेवल 2 की जो रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल आई है और बच्चा भी मतलब ठीक से ग्रोथ कर रहा है। और ये बोला है डॉक्टर ने कि जितना भी मतलब मैं जब तक काम करती रहती हूँ जब तक ठीक रहती हूँ और उसके बाद में है ना अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट भी जाती हूँ तो मेरी कमर में दर्द, मुझे उल्टी वगैरह होने को आती रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है मेरी। और यहाँ पे मम्मी हम जा रही है। हेलो जी देखिए जी आज यहाँ पे चल रही है बर्गर पार्टी और आए हैं आज आरुषि की फरमाइश चल रही है। क्या पार्टी होती रहती है ना यहाँ पे, तो पार्टी होती रहती है। जिया ये कह रही है और जूली दीदी वहाँ को जा रही है। आप नहीं खाओगे? खाएंगे, ये भी खाएंगे। और आरुषि बैठी है एक साइड लेकिन खोल कोई और रहा है, वही पसंद किसी और की आई है और खोलने कोई और लग रहा है। मेरी पसंद की तो है। ये तो आरुषि के नाम से आया है बर्गर है। बर्गर चाहिए सिर्फ आरुषि को और आर्यन को, पर फिर बोलने लगे कि आर्यन आरुषि को खाने कौन देगा, बच्चे तो बहुत सारे हैं। तो बर्गर सभी के लिए आ गए हैं और आज इनका शाम का खाना ऐसे रह जाएगा, मुझे लगा खाया नहीं जाएगा इन पे क्योंकि सभी बच्चे चिपट गए हैं बर्गर पर। ये देखिए सबकी चल रही है बर्गर पार्टी और कल तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खाऊं कैसे नहीं। हाँ मैं निकाल रही हूँ आपके लिए सॉस, आ जाओ मैं निकाल देती हूँ। ले आगे जी आप इधर लगा।
आज जलेबी पार्टी भी है। बर्गर के साथ साथ जलेबियाँ भी। बर्गर खा के बर्गर जैसा हो रहा। और देखते हैं कन्नू का रिएक्शन क्या है बर्गर के हिसाब से। और जी आज है ना कन्नू के पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से। मैंने उनको अब्जर्व बना करके दे आई हूँ। अब ये कह रहे हैं कि रेडी हो जाओ, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो वे कार लेकर के आए अपने दोस्त की। और हमारे पास तो कार है नहीं, हमारे पास तो बाइक है। और कार में चलते हैं और आपको दिखाएंगे जहाँ भी जाएंगे। पहले तो मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी दीदी दोनों की दोनों दीदी जाएंगे, उनके बच्चे भी जाएंगे, सारे के सारे बच्चे जाएंगे। और होटल में जाने का प्रोग्राम है आज इनका। देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं। वैसे तो मेरे आज खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम था, क्योंकि सुबह का खाना बहुत ही हैवी हो गया था। और आलू टमाटर बनाए थे मैंने, जैसे शादी में बनते हैं इस तरीके के, मतलब गाढ़े गाढ़े से आलू टमाटर बनाए थे। और दीदी भी ये कह रही थी कि बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है आज। और कन्नू ने भी खा ली थी। और शाम के टाइम भी उन्होंने सब्ज़ी से ही खाई है। शाम के टाइम यानी कि 3 या 4 बजे वे दोबारा से नाश्ता करती है और मक्खन और चाय के साथ में रोटियां खाती है, नमक डाल करके। देसी वाली जो मतलब बासी हो जाती है ना, वे खाती है, उनको वो ही पसंद है। और ये कह रही थी कि हम बचपन में इनको बहुत ज़्यादा खाया करते थे। तो जब से मैं आ रही है मैंने मक्खन में उनकी छुट्टी कर रखी है। जब भी डेली है ना दही जमाती हूँ मैं, तो उसका मक्खन निकाल देती हूँ। और मक्खन निकालने के बाद में उनके लिए रख देती हूँ, क्योंकि मैं तो कभी मक्खन खाया नहीं है और नहीं मैं खाती हूँ, मुझे शौक भी नहीं है मक्खन खाने का। तो इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा शौक है, कन्नू के पापा को भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये शाम के टाइम नहीं रहते हैं यहाँ पे, तो कभी कभी रात को खाना खाते हैं जब। और अभी बज गए हैं 7:30 और 7:30 बजे बस मुझे पूजा करनी है। मैंने झाड़ू पोछा तो दोबारा से कर लिया है। सुबह के टाइम भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा मक्खियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है गर्मी के कारण। और कुछ ये आम लेकर के आते रहते हैं रोज़ के रोज़। और आम के बाद तो बहुत बुरी हालत हो जाती है फर्श की भी और हाथों की भी और कपड़ों की भी। कन्नू के कपड़े तो आम में मतलब गंदे ही रहते हैं। बार बार मैं चेंज करती हूँ, वो आम खाता है और फिर गंदी कर देता है। तो आजकल मुझे सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ने लगा है। अभी अभी पता चला है कि हल्दीराम में जा ही रहे हैं। और कन्नू हो गया रेडी अपना चश्मा लगा करके। और दिखा देते हैं कन्नू का नया लुक आपको। दिखाना, ये ऐसे जाएगा हल्दीराम में, ऐसे जाओगे। इतनी गर्मी लग रही है, बस कच्चे कच्चे हो जाएगा। और नए वाले बनियान में जाएगा। ये कपड़े नहीं पहन रहा है अभी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। और कपड़े पहनोगे तो पहन लो बेटा, कब को पहनोगे कपड़े, सब रेडी होने लग रहे हैं। मेरा ये तो देख लो, ये देख लिया मैंने आपका स्टाइल। रात का वक्त हो गया है और अभी अभी पानी आया है टंकी से। अब पानी आने के बाद में संजू तो लगी कपड़े धोने में और जूली लग रही है प्रेस करने में। मुझे ऐसा लग रहा था, तो मुझे लगता है इनकी चलने की तैयारी चल रही है, पर अभी इनको नहीं भेजेंगे, अभी हमें इनको नहीं रोकना है। और ये प्रेस कर रही है कपड़ों पर। हो सकता है चलो कहीं घूमने जाना होगा, इस वजह से कर रही है। ये जाने की वजह से कर रही हो, घूमने भी चले जाएंगे और चले भी जाएंगे। चलो जी, बच्चे भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और अब इनका अच्छा खासा मन लग रहा है यहाँ पे। इधर दोनों लेटे हुए हैं और फ़ोन चला रहे हैं। दोनों का अच्छा है, एक फ़ोन से 2 जनों का काम चल रहा है। और इनकी जो आरुषि की जो मम्मी है, उन्होंने सारे कपड़े धो दिए हैं। ये देखिए कितने सारे कपड़े धोए हैं, पानी आने का कितना फ़ायदा उठा लिया है, सारे कपड़े धो दिए हैं। क्यों, रात को कपड़े धोने से क्या फ़ायदा? धूप नहीं लगती रात को कपड़ों के वो ना, दिन में धूप हो जाती है ज़्यादा। दिन में ज़्यादा धूप हो जाती है, रात को ज़्यादा धूप नहीं होती है, तो इसलिए उन्होंने रात को ही कपड़े धो दिए सारे। वो भी कभी आराम हो रहा है इधर, और कुछ नहीं है, खाना पीना सब हो गया है। और आज बनाए थे कढ़ी चावल, वो सभी ने खूब बढ़िया तरह से खाए हैं। और वो भी फिलहाल आराम कर रही है। और कन्नू लाइट में लग रहा है, कभी लाइट को बंद कर रहा है और कभी खोल रहा है। तो जी अभी अभी मैं आई हूँ नहा करके, और बस 11 बज गए हैं ऐसे ही काम वाम में। और सब नहा लेते, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं पीछे रह जाऊँ, मैं भी नहा लेती हूँ। और कन्नू के पापा कन्नू भी सो गए हैं, सभी के सभी सो गए हैं। कुछ फ़ोन देख रहे हैं अभी भी, और क्या पता किस टाइम सोना होगा उनका, तो जो फ़ोन देख रहे हैं। और बस जी चलिए जी, अभी कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुभ रात्रि।